पूरा देश नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर सेलिब्रेशन की जगह उस दिन की हेडलाइन ये होती, प्राइम मंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ये न्यूज़ कुछ ही सेकंड्स में पूरे इंडिया में फैल जाएगी, बदल देगी पॉलिटिक्स से लेकर मार्केट्स तक, ड्राइंग रूम्स से लेकर इंटरनेशनल बोर्ड रूम्स तक, सब कुछ। क्योंकि 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे है और यही वो उम्र है जब बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स को पहले स्टेप साइड करना पड़ा था। तो आइए इमेजिन करते हैं ये सिनेरियो। नरेंद्र मोदी अपने 75वें बर्थडे पर रिटायरमेंट ले लेते हैं। फिर क्या होगा? मिलियन लोगों के लिए मोदी का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेशन रहा है। लेकिन अगर उसी दिन उन्होंने बोला मैं रिटायर हो रहा हूं, तो ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक बर्थडे बन जाएगा। इसका सिंबलिज्म बहुत पावरफुल होगा। 75 की उम्र में स्टेप असाइड करना, पार्टी के अनरिटन रूल को ऑनर करना और ये सिग्नल देना कि चाहे कितना भी टॉल लीडर क्यों ना हो, ट्रेडिशन सब पर भारी है। लेकिन शॉक भी उतना ही बड़ा होगा। 2 दशक से ज्यादा टाइम तक पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी का चेहरा रहे हैं। उनका 75वें बर्थडे पर एग्जिट एक तरफ डिसिप्लिन का ट्रिब्यूट होगा और दूसरी तरफ लोगों के लिए सडन गुड बाय। बीजेपी हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है, लेकिन सच ये है कि पिछले 10 साल में मोदी की पर्सनैलिटी सबसे ऊपर रही है। अगर वो चले जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा, हु नेक्स्ट? अमित शाह, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के लिए फेमस। योगी आदित्यनाथ, स्ट्रॉन्ग ऑरेटर और मास लीडर। नितिन गडकरी, डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर, सॉफ्टर इमेज। या कोई यंग फेस जो जनरेशनल शिफ्ट दिखाए। लेकिन ट्विस्ट ये है, मोदी का 75 पर डिपार्चर एक ईरा का एंड माना जाएगा और बीजेपी को प्रूव करना होगा कि वो मोदी के बिना भी जीत सकती है। ऑपोजिशन पार्टीज के लिए ये डिकेड का सबसे बड़ा मौका होगा। बिना मोदी के 2014 से हर इलेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर वैनिश हो जाएगा। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब तुरंत अपनी स्ट्रेटजीज बदलेंगे। अब इलेक्शंस मोदी वर्स ऑल नहीं रहेंगे, बल्कि लीडर वर्स लीडर बन जाएंगे। पीपल की इमोशंस हर डायरेक्शन में फैलेंगी। सपोर्टर्स कहेंगे व्हाई नाउ, जब काम अधूरा है। क्रिटिक्स सोचेंगे फाइनली न्यू लीडरशिप आ सकती है। मार्केट्स पहले जरूर गिरेंगे क्योंकि इन्वेस्टर्स को सरप्राइजेस पसंद नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों में स्थायित्व वापस आ जाएगी क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा इंडिविजुअल्स से बड़ी रही है। फिर भी एक सवाल सबके दिमाग में गूंजेगा, क्या इंडिया मोदी के बिना वही इंडिया रहेगा? मोदी एट 75 सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं हैं, वो एक ग्लोबल ब्रांड हैं। यूएस कांग्रेस से लेकर ब्रिक्स समिट्स तक उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बोल्ड और असर्टिव बनाया है। उनके रिटायरमेंट से वर्ल्ड लीडर्स सोच में पड़ जाएंगे। इंडिया की चाइना पर स्टैंस क्या रहेगा? ट्रेड डील्स जारी रहेंगे या बदलेंगे? अगला पीएम कौन होगा जो इंडिया को G2 या यूएन में रिप्रेजेंट करेगा? कुछ टाइम के लिए इंडिया की ग्लोबल राइज पॉज हो सकती है, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव न कर दे। अब जरा इमेजिन कीजिए, 17 सितंबर के बाद के दिन, डे 1, मीडिया में केओस, बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग्स। डे 3, स्पेकुलेशंस एक्सप्लोड, शाह, योगी, गडकरी या कोई और। डे 7, ऑपोजिशन रैलीज इसे एंड ऑफ मोदी एरा बताती हुई। डे 15, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड नया सक्सेसर अनाउंस करती है। डे 30, इंडिया ओथ लेता है एक नए प्राइम मिनिस्टर का, मोदी के बाद पहली बार। हर दिन ऐसा लगेगा जैसे हिस्ट्री सामने अनफोल्ड हो रही है। और बीजेपी इन 30 दिनों को कैसे हैंडल करती है, ये तय करेगा कि वो डोमिनेंट रहती है या डिक्लाइन शुरू होता है। 75 की उम्र में नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के बाहर एक अलग लाइफ चूज कर सकते हैं।
वो मेमोइर्स लिख सकते हैं, नए लीडर्स को मेंटोर कर सकते हैं, या सोशल और स्पिरिचुअल कॉजेज में जुड़ सकते हैं, या फिर कई एक्सपीरियंस्ड लीडर्स की तरह पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस जारी रख सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए मोदी को रिटायर्ड फिगर के रूप में इमेजिन करना लगभग अनरियल लगेगा। वो इंसान जो हर दिन हेडलाइंस में था, अब एरेना के बाहर। तो क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी अपने 75वें बर्थडे पर टर्म पूरा करने से पहले रिटायर हो जाएं? ये मोमेंट होगा ट्रेडिशन, शॉक और सिंबलिज्म का परफेक्ट मिक्स। इंडिया एक रेयर सिचुएशन में जाएगा, अनसर्टेनिटी भी होगी और अपॉर्चुनिटी भी। बीजेपी को प्रूव करना होगा कि पार्टी मोदी से बड़ी है। ऑपोजिशन को लगेगा कि रिवाइवल का टाइम आ गया है और दुनिया क्यूरियस होकर देखेगी। लेकिन एक सच कभी नहीं बदलेगा, इंडिया किसी भी एक इंसान से बड़ा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स शायद ऑलरेडी पोस्ट मोदी फ्यूचर शेप कर रही होगी। अब सवाल आपसे, अगर मोदी 75 की उम्र में स्टेप असाइड करते हैं तो इंडिया को कौन लीड करना चाहिए? कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और व्हाट इफ स्टोरीज के लिए जो इंडिया और दुनिया को एक नई नज़र से देखती हैं।